नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो सभी क्वेश्चन हैं ये पहले भी जो है एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इनकी आगे भी आने की संभावना रहेगी। एचएससी के द्वारा जो है इन क्वेश्चनों को पहले पूछा गया है और दोस्तों जो क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, जींद जो हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में से एक है, ये जाट बेल्ट का इनमें से कौन सा जिला है? तो यहाँ पर जो हमारा इनमें राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, चौथा। तो अब जो ये जींद जो जिला है इसके नाम की बात कर लेते हैं कि जींद जिले का नाम कैसे पड़ा। तो जयंती देवी के नाम पर जो है इसका नाम जो है ये जींद पड़ा है। और जयंतीपुरी जो यहाँ पर मंदिर है इसके आसपास विकसित क्षेत्र जो है जयंतीपुरी का अपभ्रंश है। जींद जिले की जो भूमि है घग्गर और जो यमुना नदी है इसके पानी में बहकर आई मिट्टी से बनी है, जिससे यहाँ पर जो अयलीन भूमि है ये पाई जाती है। और जींद को स्वतंत्र जिला जो है हरियाणा की, अगर हम इसके स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और जींद को जाहिर हृदय ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जहांगीर के जो कोषाध्यक्ष हैं शेख फरीद। दोस्तों, एक क्वेश्चन तो यहाँ पर ये बन जाता है कि जो जहांगीर के कोषाध्यक्ष का क्या नाम था? तो शेख फरीद जो इनके कोषाध्यक्ष का नाम था। अब जो राजमार्ग की रक्षा करने के लिए 1607 ईस्वी में इनमें से किसकी जो है स्थापना की थी, जो इस जिले से होकर गुजरने वाला राजमार्ग था? तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है जींद, करनाल, फरीदाबाद या सोनीपत। राइट आंसर जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, फरीदाबाद। तो 1579 को जो फरीदाबाद जिला जो है हरियाणा के 12वें जिले के रूप में आया था। तो आपने ये भी याद रखना है कि ये 12वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया था 15 अगस्त 1579 को। और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है इसके उपनगरों में फरीदाबाद सबसे अधिक विकसित औद्योगिक शहर है। और फरीदाबाद जो है ये कृषि यंत्र जो उपकरण है इनके लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर जो टायर ट्यूब है, गुडियर जो कंपनी है ये फरीदाबाद में ही स्थित है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सूरजकुंड जो मेला है इसका आयोजन कहाँ पर होता है? तो ये भी जो है इसका भी जो आयोजन है ये फरीदाबाद में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है इसको संशोधित कर नवंबर 2018 में कितने रुपए जो है इसको कर दिया है? 1000, 2000, 1500 या 1800? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, 2000 रुपये। तो हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहाँ जो वृद्ध हो गए, विकलांग या कोई जो विधवा है इनको जब पेंशन दी जाती है। और 60 वर्ष से अधिक के जो उम्र वाले गरीब जो जरूरतमंद व्यक्ति जो होते हैं उनको ये जो दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कैलिफोर्निया यूएसए के जो बाहर व्हाट्सएप है इसकी सबसे बड़ी टीम भारत में यहाँ पर हरियाणा में आधारित होगी। तो ये जो कैलिफोर्निया जो है यूएसए के बाहर व्हाट्सएप की इनमें से सबसे बड़ी टीम भारत में हरियाणा में कहाँ पर जो है आधारित होगी? ऑप्शन हमारे गुरुग्राम, फरीदाबाद, अम्बाला या सोनीपत। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, गुरुग्राम। और जो गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरु जो द्रोणाचार्य थे इनके नाम पर इसका जो है नाम गुरुग्राम पड़ा है। और इसको जो है पहले
गुड़गांव के नाम से जाना जाता था। और अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो इसे साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वच्छ परीक्षा रैंकिंग के तहत सबसे जो स्वच्छ सरकारी विश्वविद्यालय घोषित किया है? तो यहाँ पर जो स्वच्छ जो रैंकिंग है इसके तहत सबसे स्वच्छ सरकारी विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा घोषित किया गया है? यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन बी जो है इसमें सही रहेगा, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, जिसे एमडी यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, तो ये रोहतक में है। और अगर हम जो है इसकी स्थापना की बात करें तो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस जो विश्वविद्यालय है इसमें स्नातकोत्तर सहित अनेक क्षेत्रों से संबंधित शिक्षा इसमें दी जाती है। और रोहतक में मुख्य कैंपस के अलावा इसके दो जो सैटेलाइट कैंपस रेवाड़ी और गुड़गांव में भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बल्लभगढ़ हरियाणा का कौन सा भारतीय जो क्रिकेटर है ये वर्तमान में इंडियन जो प्रीमियर लीग है चेन्नई इसमें सुपर किंग्स के लिए खेलता है? ऑप्शन है हमारे मोहित शर्मा, युजवेंद्र चहल, अमित मिश्रा या हर्षल पटेल। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, मोहित शर्मा। अगर हम जब इसके जो बल्लभगढ़ है इसकी बात करें तो बल्लभगढ़ जो है ये जो फरीदाबाद जिला है इसकी तहसील है जो अपने औद्योगिक विकास के लिए जाना जाता है। बल्लभगढ़ में जो है जो टायर ट्यूब्स और जो छपाई की मशीनें और जो विद्युत का सामान है इसके लिए इसको जाना जाता है। और जो महान कवि हुए हैं सूरदास, इनका जन्म भी जहाँ बल्लभगढ़ के जो सिही गांव है वहाँ पर हुआ था। वर्तमान में जो इसका नाम है ये बलरामगढ़ है। दोस्तों आपने ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि बल्लभगढ़ को जो अब किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बलरामगढ़ के नाम से जाना जाता है। या एग्जाम में इस प्रकार पूछा जा सकता है कि बलरामगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, तो इसे बल्लभगढ़ कहा जाता था और अब जैसे बलरामगढ़ कहा जाता है। और जो मोहित शर्मा है ये भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार ने किस पोर्टल पर 37 सरकारी विभागों की 485 सेवाओं और योजनाओं को ऑनलाइन सेवाओं के अधीन लाया है? ऑप्शन है हमारे हरियाणा ऑनलाइन, हरियाणा रोजगार सुगम संपर्क या अंत्योदय सरल योजना। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, अंत्योदय सरल। तो ये जो अंत्योदय सरल जो है एक ये डिजिटल माध्यम है जहाँ पर हर नागरिक लगभग 490 प्लस जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी और इनका आवेदन कर सकता है। और डिजिटल इंडिया को जो है फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस स्कीम के तहत जो मॉडल की दृष्टि से सरल का लक्ष्य हरियाणा में नागरिक सेवा वितरण की जो ये 490 प्लस अधिक सेवाएं हैं इनके पूर्ण डिजिटलीकरण के माध्यम से इसको बदलना है। सरकार जो है ये जो पोर्टल है ये राज्य भर में सरकार से नागरिक जो सेवाएं हैं या जो योजनाएं हैं इनको वितरण करने और ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से एक लोक नृत्य रूप हैं जो हरियाणा की संस्कृति को दिखाते हैं या नृत्य रूप आंदोलन उन्मुख की बजाय संवाद उन्मुख हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे रासलीला, धमाल, घूमर या सांग। राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी जो रहेगा। तो ये जो सांग है इसको स्वांग के नाम से भी जाना जाता है और यह है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जो मालवा क्षेत्र है इसमें काफ़ी इसको प्रसिद्धि मिली है। और हरियाणा का जो सांग है ये पुरानी परंपरा का अनुसरण करता है। यह प्रदर्शन की अत्यधिक लोकप्रिय किस्म खुला मंच तकनीक पर आधारित है। और मेरठ के जो निवासी थे श्री किशन लाल भट्ट, इनको प्रथम सांगी माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ये हो जाता है कि जो सांग के जन्मदाता कौन थे, तो ये जो किशन लाल भट्ट है इन्हें प्रथम जो सांगी माना जाता है और इनका जो संबंध है ये मेरठ से था। और इनके बाद जो कुरुक्षेत्र के अहमद बख्श थानेश्वरी जो है सांग में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। और
हरियाणा में जो सबसे अधिक जो प्रसिद्ध है ये पंडित दीपचंद बैमन का नाम इनमें आता है, जिन्हें हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। और दोस्तों यह जो क्वेश्चन है कि हरियाणा का शेक्सपियर के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो पंडित दीपचंद बैमन को जो है हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। और अगर हम दीपचंद के बाद हरियाणा में दूसरे जो प्रसिद्ध सांगी की बात करें तो पंडित जो है लक्ष्मीचंद का नाम इसमें आता है। और अगर हम पंडित लक्ष्मीचंद की बात करें तो इन्हें सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार पहले भी पूछा गया है कि सूर्य कवि के नाम से हरियाणा में कौन प्रसिद्ध है, तो पंडित लक्ष्मीचंद जो है ये हरियाणा में सूर्य कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का नृत्य रूप शादियों और त्योहारों पर सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, तो यह जो नृत्य है रूप घूमर किसके समान है। तो एक तो क्वेश्चन यहाँ पर यही बन जाता है कि शादियों और विवाह शादियों में इनमें से कौन सा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन है हमारे रासलीला, चौपैया, खोरिया या रतवई। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, खोरिया। तो ये जो खोरिया जो नृत्य है इसका जो आयोजन है ये लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है और बारात के जो घर जाने के बाद स्त्रियों द्वारा यह नृत्य और गीत जो है इसमें गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कौन से एक कवि है जिन्हें हिंदी के लिए हरियाणा के पहले राज्य कवि उदय भानुवंश के बाद हरियाणा के राज्य कवि के रूप में सम्मानित किया गया था। और इस कवि की रचनाओं के नाम राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्धा चरित्र हैं। ऑप्शन है हमारे खुशीराम शर्मा, अनूप चंद आफ्ताब, अयोध्या प्रसाद गोयल या भाई परमानंद। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, खुशीराम शर्मा। तो ये जो खुशीराम शर्मा जो हैं ये एक हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे और इनकी जो रचनाएं हैं इसमें राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह, प्रेम उपहार तथा युद्धा चरित्रा जो इनकी ये प्रसिद्ध यह रचनाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कौन हरियाणा के आधुनिक युग में जो है कवि यहाँ पर ये कवि है, कौन जो है हरियाणा के आधुनिक युगीन कवि नहीं है। तो इनमें से एक जो है कौन से इनमें से कवि नहीं है। ऑप्शन है दीदार सिंह, साहिब सिंह मृगेंद्र और शेख बहुद्दीन चिश्ती, जोगिंदर सिंह। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, शेख बहुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है गजेंद्र वर्मा एक भारतीय संगीतकार और एक पार्श्व गायक हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं और वह जो है एक एम्प्टीनेस गाने के लिए मशहूर हुए थे जिसे तूने मेरे जाना के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे सिरसा, गुरुग्राम, फरीदाबाद या सोनीपत। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, सिरसा। तो ये जो गजेंद्र वर्मा जो है इनका जन्म 20 अप्रैल 1990 को जो सिरसा हरियाणा में जो जिला है यहाँ पर हुआ था और इनका जो लालन पालन है ये राजस्थान राज्य के जयपुर में हुआ था। और इनके जो पिता है ये सुरेंद्र वर्मा एक जाने माने कवि और एक थिएटर पर्सनैलिटी जैसे संबंध रखते थे। और गजेंद्र वर्मा है एक ये जो संगीत का कंपोजर, गीतकार और साउंड रिकॉर्डर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले का निर्माण 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से काटकर किया गया था। बाद में 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल में मिला दिया गया और अंत में 1 जनवरी 1992 को फिर से जैसे अलग जिला बना दिया गया। ऑप्शन हमारे पानीपत, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ या पंचकुला। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए
रहेगा? पानीपत। तो ये जो पानीपत जो है, अगर हम इसके प्राचीन नाम की बात करें तो इसे पनप्रस्थ या पांडुप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। और पानीपत जो है यहाँ लड़ाइयों के लिए भी जाना जाता है। इसमें यहाँ पर 3 जो लड़ाइयाँ हुई थी, 1526, 56 और 1761 में। और पानीपत को जो है तेल रिफाइनरी के लिए भी जाना जाता है। कालाअंब जो स्थान है ये भी पानीपत में ही है। और पानीपत को जो बुनकरों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। और पानीपत में जो एक प्रसिद्ध उर्दू शायर है अल्ताफ़ हुसैन हाली, इनकी भी जन्मस्थल जो है यहीं पर स्थित है। और महाभारत युद्ध के समय युधिष्ठिर ने दुर्योधन से जो है 5 गांव मांगे थे, उनमें से एक गांव जो है ये एक जो है स्थान ये पानीपत भी जो है इनमें से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सा हरियाणा एक शहर है जिसमें जो है मुख्य बाजी का एक पारंपरिक स्कूल है? ये मुक्केबाजी का एक पारंपरिक स्कूल है। और यह हरियाणा के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों का गृह नगर भी है। तो ये कौन सा शहर है जिसे मुक्केबाजी के स्कूल के लिए भी जाना जाता है और 3 जो पूर्व मंत्री है उनका गृह नगर भी ये है? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, भिवानी। तो भिवानी जिले को जो है 22 दिसंबर 1972 को हिसार तथा महेंद्रगढ़ के जो क्षेत्र थे इनको मिलाकर जो है नया जिला बनाया गया था। और भिवानी से अलग करके ही 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी जो है ये नया 22वां जिला बनाया गया है। और आईन अकबरी में भी जो है भिवानी का जो जिक्र है ये मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि इस नगर को जो राजपूत राजा नीम ने अपनी रानी बानी के नाम पर बसाया था। और भिवानी को मंदिरों का नगर और भारत की जो छोटी काशी है इसके नाम से भी जाना जाता है। बॉक्सिंग पावर हाउस के नाम से इसको जाना जाता है। और भिवानी जो है ये हरियाणा के 3 जो मुख्यमंत्रियों की जन्मस्थली भी रह चुका है। यहाँ से चौधरी बंसीलाल गोलागढ़ से बाबू बनारसी दास गुप्ता एवं हुक्मचंद चरखी दादरी से जो है संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला अपने पारंपरिक धातु काम के लिए विशेषकर जो पित्तल के जो बर्तन है इसके लिए प्रसिद्ध है? तो पित्तल बर्तन के लिए इनमें से कौन सा जो है जिला प्रसिद्ध रहेगा? ऑप्शन है रेवाड़ी, चंडीगढ़, फरीदाबाद या हिसार। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। रेवाड़ी जो है इसके 1 नवंबर 1989 को हरियाणा सरकार ने गुड़गांव से अलग करके इसे जिला बनाया था। कई बार जो एग्जाम में ये पूछ लिया जा सकता है कि जो रेवाड़ी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1989 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। किससे? गुरुग्राम से अलग करके। और जिसका जो मुख्यालय है ये रेवाड़ी में ही है। और रेवाड़ी के अगर हम जो है क्षेत्रफल की बात करें तो 1594 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और जो रेवाड़ी जिले का जो राजा है रेवत, इसने अपनी बेटी रेवती को विवाह स्वरूप इसको भेंट किया था। और जो रेवती है इसका विवाह भगवान बलराम के साथ हुआ था। मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का जो शासक है हेमचंद्र, और ये हेमचंद्र जो है इसे हेमू के नाम से भी जाना जाता था। तो हेमू की जो हवेली है ये इस समय कुतुबपुर में स्थित है। और स्वामी दयानंद ने रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम गौशाला का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और पहले भी एग्जाम में पूछा गया है कि पित्तल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो रेवाड़ी को पित्तल नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर रेवाड़ी ना हो, यमुनानगर दिया हो तो यमुनानगर जैसे ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल कुरुक्षेत्र जिले की नकदी फसल है जबकि गेहूं और धान की 2 प्रमुख फसलें हैं? तो यहाँ पर जो है 2 प्रमुख फसलें इनमें से कौन सी हैं? ज्वार, गन्ना, सूर्यमुखी या जई। सी आंसर जो है ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र की है। तो हरियाणा जो है भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में से एक है। गन्ना
कि जो है बांस की प्रजाति का एक पौधा है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये गन्ना किस प्रजाति का है, तो ये बांस की प्रजाति का है। और कुरुक्षेत्र जो है आलू की फसल के लिए भी जाना जाता है। और कुरुक्षेत्र में अगर हम बात करें तो यहीं पर जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, शेख चिल्ली का मकबरा, धरोहर और थानेसर जिसका संबंध राजा हर्षवर्धन से है, कल्पना चावला तारामंडल, शेख चिल्ली का मकबरा, ब्रह्म सरोवर, तो ये सभी जो है कुरुक्षेत्र में ही स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, गुरुग्राम की जो प्रमुख खरीफ फसल है, इस फसल का इस्तेमाल जानवरों के लिए हरे चारे के रूप में किया जाता है। तो ये गुरुग्राम की जो गुड़गांव है इसकी एक प्रमुख खरीफ फसल है। तो इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है जई, ज्वार, बाजरा या जौ। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। तो हरियाणा का जो गुड़गांव जिला है इसमें सबसे अधिक झाड़ियाँ पाई जाती हैं और यह शहर औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी जो है समृद्ध माना जाता है। और गुड़गांव में ही जई, बाजरा, ज्वार, गेहूँ जो की जो फसलें हैं ये उगाई जाती हैं। और जो गुड़गांव है इसमें स्लेट, सोरा, चीनी मिट्टी, खड़िया मिट्टी, अभ्रक, क्वार्ट्ज जो खनिज है ये भी पाए जाते हैं। और जो गुड़गांव है इसे यहीं पर जो शीतला माता का मंदिर है ये भी बहुत प्रसिद्ध है और मारुति उद्योग के लिए भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के अन्य शहरों की तुलना में किस शहर की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो यहाँ पर अन्य शहरों की अपेक्षा इनमें से किसकी जो साक्षरता दर है ये सबसे अधिक है? गुरुग्राम, पंचकुला, अंबाला या हिसार। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम जो है ये हरियाणा का छठा सबसे बड़ा शहर है और यह हरियाणा का औद्योगिक और एक वित्तीय केंद्र भी है। गुरुग्राम दिल्ली के 4 प्रमुख जो उपग्रह शहरों में से एक है और राजधानी क्षेत्र का एक हिस्सा है। गुरुग्राम का जो भारत में प्रति व्यक्ति आय में चंडीगढ़ और मुंबई शहर के बाद तीसरा स्थान है। गुरुग्राम भारत का एकमात्र पहला शहर है जिसके प्रत्येक घर में बिजली की आपूर्ति होती है। और हरियाणा में महिला साक्षरता व कुल साक्षरता जो है ये सबसे अधिक गुरुग्राम में ही जो है ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सन्नो देवी ने 19 मार्च 1962 से 31 अक्टूबर 1966 तक जो पंजाब विधानसभा के किसके रूप में कार्य किया था? उप सचिव, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव या अपर सचिव के रूप में। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। तो हरियाणा विधानसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष, दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी ये पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। और एस्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये उसमें कई ऑप्शन दिए गए थे तो सन्नो देवी जो उनमें से एक थी। तो राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन ये था सन्नो देवी। तो यह जो है यहाँ पर पंजाब विधानसभा की इनमें से किस रूप में जो है कार्यरत थी? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, उपाध्यक्ष के रूप में। तो ये जो सन्नो देवी है एक भारतीय राजनीतिक है जिनका जन्म 1 जून 1901 को जो मुल्तान पाकिस्तान है वहाँ पर हुआ था। और भारत विभाजन के बाद वह जो पंजाब में रहने लगी थी, वह पंजाब राज्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य थी। सन्नो देवी हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे भारत की किसी राज्य की पहली महिला स्पीकर भी थी। सन्नो देवी जो है 19 मार्च 1962 से 31 अक्टूबर 1966 तक पंजाब विधानसभा में उपाध्यक्ष चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्धों की 3 प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए किस स्थान पर जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है? और इन 3 प्रजातियों के नाम व्हाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड और सिलेंडर बिल्ड हैं। ऑप्शन हमारे रेवाड़ी, भिवानी, पिंजौर या सोनीपत में। यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, पिंजौर। तो पिंजौर जो है ये पंचकुला जिले का ही एक खंड है और पिंजौर में ही जो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है इसकी स्थापना
2001 में हुई थी। दोस्तों एग्जाम में ये पूछा जाता है कि गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये पिंजौर में है और इसकी स्थापना जो है 2001 में हुई थी। और पिंजौर में ही इसके अलावा रेड जंगल फाउन प्रजनन केंद्र भी स्थित है। और यहाँ से भी जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेड फाउल जो जंगल प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर है, तो ये इसका संबंध भी पिंजौर से है। और फिसेंट प्रजनन केंद्र ये भी जो है पंचकुला पिंजौर में है। और एचएमटी की जो फैक्ट्री है ये भी पिंजौर में ही है, यहाँ से भी जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।